इस सारणी के अध्ययन में हम देखते हैं यह वुडवर्ड फिशर रूल के लिए जो टेबल है वह है। इसमें होमोएन्युलर सिस्टम, हेटेरोएन्युलर सिस्टम, संयुग्मन का विस्तार, एल्किल प्रतिस्थापी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापियों के लिए यहाँ पर लैम्डा मैक्स का कितना कितना मान बेस वैल्यू में ऐड होगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि होमोएन्युलर सिस्टम के लिए बेस वैल्यू 253 nm और हेटेरोएन्युलर सिस्टम के लिए बेस वैल्यू 214 nm हम लेकर उसमें संरचना में उपस्थित निम्न प्रकार के अलग अलग संरचनाओं के लिए लैम्डा मैक्स के लिए हम यह मान ऐड करेंगे और फिर हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन कर सकेंगे। जिस प्रकार ये उदाहरण हमें दिया गया है, कोलेस्ट 3-इन डाईइन के लिए वुडवर्ड फिशर नियम के अनुसार लैम्डा मैक्स की परिकलन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो संरचना हमें दी गई है यह एक हेटेरोएन्युलर सिस्टम है, रिंग सिस्टम, जिसमें दो जो द्विबंध हैं वह अलग अलग ए और बी रिंग में उपस्थित हैं। वलय का अवशेष हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो रिंग क्लोजिंग हुई है ब्यूटाडाइन, ट्रांस ब्यूटाडाइन के सिस्टम पर, वहाँ हम देखते हैं 3 वलय के अवशेष हैं जो कि एरो से दिखाए गए हैं। इसी प्रकार जो बी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है वह ए रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक की तरह से काम में आ रहा है और हम इसे बाह्य चक्रीय द्विबंध मानते हैं। अब यहाँ पर हम बेस वैल्यू 214 लेते हैं क्योंकि यह एक हेटेरोएन्युलर सिस्टम है और 3 वलय के अवशेष हैं, तो वुडवर्ड फिशर टेबल के अनुसार हम इसमें +5 हर एक वलय अवशेष के लिए, तो कुल 3 + 5 × 3 = 15, तो 15 हम उसमें और ऐड करेंगे बेस वैल्यू में, और एक द्विबंध जो है बाह्य चक्रीय उसके लिए +5 और ऐड करेंगे। इस प्रकार से यह जो कुल मान लैम्डा मैक्स का है ये 234 हमें प्राप्त होता है और इस संरचना के लिए हम 234 लैम्डा मैक्स पर हमको एक पीक प्राप्त होने की संभावना है, जो कि हम कंफर्म भी करते हैं। यदि हमें अणु की संरचना के स्पेक्ट्रा में इस प्रकार से वैल्यू मिलती है, इसका अर्थ है कि हम सही संरचना मान रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इन अन्य उदाहरणों में पहला उदाहरण उसी प्रकार का है जो हम देख चुके हैं। 214 उसकी बेस वैल्यू, हेटेरोएन्युलर सिस्टम के लिए 3 वलय के अवशेष +15 उसमें हमने ऐड किया और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो फ़र्क है वह यह है कि ए रिंग में उपस्थित जो डबल बॉन्ड है वह बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक का काम कर रहा है, जबकि बी रिंग में जो उपस्थित डबल बॉन्ड है वह ए के लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है। बी जो संरचना हमें दी गई है उस संरचना की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ए रिंग में 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं और बी रिंग में किसी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। यहाँ पर हम बेस वैल्यू 253, क्योंकि यह एक होमोएन्युलर सिस्टम है तो 253 बेस वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं और 3 वलय के अवशेष यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए हम 3 × 5 + 15 का मान इसमें और ऐड करते हैं और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध जो कि ए रिंग का द्विबंध बी के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध के रूप में काम करता है और यह हमारे लिए 5 nm की वैल्यू हम लैम्डा मैक्स की बेस वैल्यू में और ऐड करते हैं। इस प्रकार से यह वैल्यू हमारे पास 273 nm आती है। अगली संरचना के लिए जब हम देखते हैं तो इस संरचना में हेटेरोएन्युलर सिस्टम है, 3 वलय के अवशेष यहाँ पर हमें मिलते हैं और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध जो ए रिंग में उपस्थित है वह बी के लिए बाह्य चक्रीय की तरह से उपयोग में आता है। तो हम यहाँ पर भी 214 की बेस वैल्यू में
+15 का मान जोड़कर और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 का मान जोड़कर 234 की वैल्यू लैम्डा मैक्स की हमें प्राप्त होती है। अगले उदाहरण को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास संयुग्मन का विस्तार भी उपस्थित है। यहाँ पर बी जो रिंग है उस बी रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं और इस सिस्टम को हम होमो एन्युलर सिस्टम लेते हैं और होमो एन्युलर के कारण हम इसकी बेस वैल्यू 253 मानते हैं। ए जो रिंग है और सी, ए बी सी 3 रिंग में हम इस सिस्टम को बांटते हैं। ए रिंग में जो उपस्थित डबल बॉन्ड है, बी रिंग का जो डबल बॉन्ड है वो ए के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध की तरह से उपयोग में आता है। बी का दूसरा जो द्विबंध है वह सी के लिए बाह्य चक्रीय है और सी का जो द्विबंध है वह बी के लिए बाह्य चक्रीय है। तो इस प्रकार से 3 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स प्राप्त होते हैं जिनके लिए हम +5 × 3 यानी 15 का मान हम बेस वैल्यू में ऐड करेंगे। होमो एन्युलर सिस्टम है इसलिए हम बेस वैल्यू 253 लेते हैं। रिंग रेजिड्यू जब हम काउंट करते हैं तो इस सिस्टम में हमारे पास 5 रिंग रेजिड्यू आते हैं, 2 संयुग्मन के विस्तार आते हैं क्योंकि बी रिंग के लिए सी का जो डबल बॉन्ड है और जो ए का डबल बॉन्ड है दोनों ही कॉन्जुगेशन को विस्तृत करते हैं, इसलिए 2 कॉन्जुगेशन के विस्तार वाले द्विबंध यहाँ पर उपस्थित होने की स्थिति में 30 × 2 वुडवर्ड फिशर टेबल से जब हम मान लेते हैं एक्सटेंशन के लिए तो वह मान है +30। तो 30 × 2 = 60। तो अब हम बेस वैल्यू में जोड़ते हैं 253 में +25 5 वलय अवशेष के लिए 5 × 5 25 का मान ऐड होगा, +60 का मान ऐड होगा, +15 ऐड होगा और टोटल वैल्यू जो हमारे पास आती है वह 353 आती है। इस प्रकार से हम कई उदाहरण अन्य पाठ्य पुस्तकों में भी जो दिए गए हैं जब हम उन्हें करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यह यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अणुओं की संरचना को ज्ञात करने में, कन्फर्म करने में, निश्चित और सुनिश्चित करने में अत्यधिक उपयोगी होती है और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, इन और ओन की प्रेजेंस, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ के प्रेजेंस के कारण जो संरचना बनती है उसको निश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अत्यंत उपयोगी स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हम इसके लिए और न्यूमेरिकल्स करें और उदाहरण देखें।